एक नए प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, एक मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव क्या होगा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एक मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव क्या होगा। तो एक मोलर का तात्पर्य समझा जाए। एक मोलर का अर्थ क्या है। एक मोलर का अर्थ है कि एक मोल विलेय पदार्थ, एक मोल विलेय पदार्थ, एक मोलर का अर्थ है कि एक मोल विलेय पदार्थ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी, 1 केजी विलायक में विलीन है, ऐसा कहेंगे। एक मोल का अर्थ है कि एक मोल विलेय पदार्थ 1000 ग्राम अर्थात 1 केजी विलायक में विलीन है। तो यहां से एक बात निकल गई, विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या हो गया, मान लेते हैं n है तो 1 मोल आपका आ गया, ये तो कंफर्म हो गया। बच गया आपका 1000 जो ग्राम है वो विलायक का भार हो गया, जबकि अणु भार विलायक का क्या निकाल सकते हैं। भार तो आपका कितना हो गया, कैपिटल W लिख देते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम। विलायक कौन सा है, जल है, तो जल का जो अणु भार होगा कैपिटल M कर देते हैं, ऐसे लिखिए कैपिटल M बराबर क्या हो सकता है 2 गुणित 1 धन 16। क्यों, क्योंकि जो जल का सूत्र होता है H2 होता है। अगर सूत्र H2 है यहां से निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 16 एक 18 होगा, ये तो हो जाता है। प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि मोल प्रभाव क्या होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे मोल प्रभाव बराबर विलेय के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक की मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल M, ये लिख सकते हैं। प्रश्न में आप देखो यहां पे इसका एक मात्रा आई, 1 मोल है, ये भी 1 है, लेकिन यहां पे इसके मोलों की संख्या नहीं दी गई है। तो विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल M उसका कैपिटल W बटा कैपिटल M हो जाएगा। यहां पे इसकी मात्रा कितना 1000 ग्राम में था, यहाँ पे 1000 लिखे हैं, आपने 18 का भाग कर दिया। अब इस सीक्वेंस को आप ध्यान देंगे तो 1 प्लस 55 ये 18 का भाग करें, 18 5 90, 18 5 90 यानी 55.56 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखें जनरल रूप से आपको ये मिल जाएगा मोल प्रभाव के बराबर। आप लिखेंगे मोल प्रभाव बराबर 1 हो जाता है। नीचे आपका कितना जाएगा 56 जोड़ देंगे, आप देखिए पूर्णांक में है 56.56। अब इसका जब भाग करेंगे तो 0.018 हो जाएगा। अब 56 को भाग 1 में करके देख लें, इतना ही इसका आंसर आएगा। अर्थात आप ऐसे लिखें मोल प्रभाव बराबर 0.018, ये इसका आंसर हो जाता है।